Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel Mubarak Ali Official. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन स्केल्टन की। इंसान के स्केल्टन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर एमडी कैट के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। उसके अलावा एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। तो अगर हम इंसानी स्केल्टन की बात करते हैं तो आपको पता है इंसानी स्केल्टन के क्या क्या काम हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनकी डिस्कशन करते हैं। तो जो ह्यूमन स्केल्टन है, ये इंसान की जो बॉडी है उसका जो वेट है उसका 18% बनाते हैं। और अगर बात करें ह्यूमन स्केल्टन की तो ये 97% स्टोर करती हैं कैल्शियम और फास्फेट को। अब इन्होंने बॉडी को मूवमेंट देनी होती है, सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है, हेमियोस्टेसिस करनी होती है। तो अगर हम इस ह्यूमन स्केल्टन की डिवीज़न की बात करते हैं, इसको कैटेगराइज़ किया जाता है। आपको पता है इंसानी स्केल्टन के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं। तो उनकी कैटेगराइज जब उसको किया जाता है तो दो पार्ट में किया जाता है। एक है एक्सियल जिसके अंदर 80 बूंद आ जाती हैं, दूसरी हैं अपेंडिकुलर जिसके अंदर आ जाती हैं 126 बूंद आ जाती हैं। अब अगर बात करते हैं ना एक्सियल स्केल्टन की, तो आपके सामने ये एक स्केल्टन नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली इसमें ये आपको सारा एरिया जो नज़र आ रहा है ये स्कल है, या जिसको खोपड़ी के नाम से जानते हैं आप। उसके बाद आपको पता है ये सामने जो एरिया होता है एफिशियल होता है। ये बेसिकली स्कल के दो पार्ट हैं, क्रेनियम और फेशियल बोन की बात करेंगे कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद ये आ जाती है स्टर्नम, और स्टर्नम के साथ आ जाती हैं रिब्स, और इनकी बैक साइड पे आ जाती है वर्टिब्रल कॉलम। तो ये और इसके साथ ईयर्स के अंदर जो है ना ओसिकल्स आ जाती हैं, और बेसिकली ज़ुबान के नीचे एक हड्डी होती है जिसको हायोइड्स बूंद बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना किसके अंदर आ जाती हैं, एक्सियल स्केल्टन के अंदर आ जाती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केल्टन की तो इसमें हमारे पास आ जाता है पेक्टोरल गिल्डल्स। तो ये वाला जो गिल्डल्स होगा ये कौन सा होगा, पेक्टोरल गिल्डल्स, जिसमें क्लेविकल होगी, स्कैप्यूला होगा, और इसके साथ क्या चीज़ अटैच हो जाएगी, फोर लिम्स अटैच होगी। इसकी तरह सेम नीचे ये पेल्विक गिल्डल्स होगा। तो पेल्विक गिल्डल्स में बेसिकली एक ये टेल बोन या कोकस बोन के नाम से फ्यूजन होती है, ये हड्डी होगी, और इसके साथ हाइंड लिम्स होंगी। तो अगर हम बात करते हैं एक्सियल स्केल्टन की तो मैंने बात की स्कल। स्कल के अंदर 22 हड्डियाँ होती हैं। वर्टेब्रल कॉलम के अंदर 26 जो बूंद मौजूद होती हैं। लेकिन अगर वर्टिब्रा की बात करते हैं तो वो 33 होते हैं। वो हम देखते हैं कि कैसे 33 हैं, उनको काउंट भी करेंगे। स्टर्नम की बात करेंगे, ये सामने नज़र आ रही होगी, या जिसको चेस्ट बोन बोलते हैं। एक होती है रिब केज, तो बेसिकली पसलियों की बात कर रहे हैं, ये 12 पेयर होते हैं। तो टोटल कितनी होती हैं, 24। उसके बाद बात करेंगे ईयर ओसिकल की, तो ये 3 होती हैं एक कान के अंदर, 3 इधर होंगी 3 इधर होंगी। तो वो कौन कौन सी हैं, इनकस, मेलिस और स्टेपीज। अब जो स्टेपीज है ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, याद रह जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हायोइड्स बोन। तो बेसिकली जो हायोइड्स बोन है ये बिलो द टंग मौजूद होती है। और ये चीज़ याद रखिएगा, इस बोन का जो बेसिकली ये मसल अटैच है बोन के साथ, इस मसल का मेन ज़ुबान का जो ओरिजिन है वो तो इसके साथ अटैच है, लेकिन टंग का जो इंसर्शन है वो क्या होता है, फ्री होता है। आप देख सकते हैं अपनी ज़ुबान को कि ज़ुबान आगे से किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं होती। तो अब हम इनके वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्कल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों को देखते हैं। स्कल की मैंने बात की, कितनी हड्डियाँ होती हैं, 22 हड्डियाँ होती हैं। इसको दो पोर्शन में कैटेगराइज किया जाता है, एक क्रेनियम और दूसरा फेशियल। अब क्रेनियम बेसिकली खोपड़ी की बात करते हैं, और फेशियल मीन चेहरे के अंदर। अब खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 8, और चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 14 हड्डियाँ होती हैं। अब इन 8 को कैसे कैटेगराइज किया जाता है, इसके अंदर जो 4 हड्डियाँ होती हैं वो अनपेयर्ड होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं, अनपेयर्ड 4 हड्डियाँ होती हैं, और 2 हड्डियाँ जो हैं वो क्या होती हैं, पेयर्ड होती हैं। मतलब 4 ये हो जाएंगी और 4 ये हो जाएंगी, टोटल कितनी हो जाएंगी, 8। अब ये जो 4 हैं ये कौन कौन सी हैं, तो बेसिकली एस से सेफिनॉइड्स, ओ से ऑक्सीपिटल, एफ से फ्रंटल, और ई से एथिमोइड्स। तो इसको आप याद रख सकते हैं सोफ़ी। और इसके बाद पी से पेरिटल, और टी से टेम्पोरल। तो इस तरह से इसको याद रखा जा सकता है, सूफी पीटी। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे फेशियल की, तो इसमें ये चीज़ याद रखिएगा, जो पेड हैं वो 6 होती हैं, और जो अनपेड हैं वो कितनी होती हैं, वो 2 होती हैं। मतलब ये अगर 6 पेयर हैं उसके तो 12 ये हो जाएंगी, और उसके साथ 2 ये हैं, 12 और 2 14 पूरी हो जाएंगी।
अब वो जो पेड है वो कौन कौन सी हैं? पैलेंटाइन, मैग्जिला, लैक्रिमल, नेज़ल, इन्फीरियर कोंका, ज़ाइगोमैटिक। तो ये इसमें पैलेंटाइन बेसिकली तालू की हड्डी होती है, मैग्जिला अपर जाज़ को बोलते हैं, लैक्रिमल आई ऑर्बिट जहाँ पे आँख मौजूद होती है, नेज़ल ये नाक की हड्डी को बोलते हैं, इन्फीरियर कोंका ये भी फेस के अंदर होगी, इसकी डायग्राम अभी हम देखते हैं। उसके बाद है ज़ाइगोमैटिक, ये चीख गाल की हड्डी होती है। उसके बाद वूमर और मैंडिबल, मैंडिबल बेसिकली क्या होता है? लोअर जाज होता है। तो उसके बाद अगर बात करते हैं इसमें कुछ हायोइड्स बोन की, हमने बात की कि लिंगुअल बोन्स है, ज़ुबान की हड्डी है, ज़ुबान के अंदर यू शेप बोन होती है। और ये चीज़ याद रखिएगा, हायोइड्स बोन का डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन। तो ये मैं पहले बात कर चुका हूँ कि ये दूसरी किसी भी बोन के साथ ये आर्टिकुलेट नहीं करती। तो उसके बाद ईयर की ओसिकल की हमने पहले बात कर ली है कि 3 हर कान के अंदर होती हैं। तो 2 कानों के 2 कान है ना, तो 6 होंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं एमडी कैट के हवाले से, बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि फोरामिन मैग्नम क्या होता है। बेसिकली ये होल होता है खोपड़ी की बैक साइड पे होता है। तो ये क्या करता है? ब्रेन को कम्युनिकेट करता है किसके साथ? स्पाइनल कॉर्ड के साथ। अगर ये पूछा जाए कि फोरामिन मैग्नम ब्रेन के कौन से लोब के अंदर होता है या हड्डी किसके हड्डी के अंदर होता है, तो ऑक्सीपिटल जो है बोन जो होगी, ये ऑक्सीपिटल लोब जो है ना उसके अंदर ये मौजूद होगा। उसके बाद कान के अंदर एक होल मौजूद होता है जो किस हड्डी के अंदर आएगा? टेम्पोरल बोन के अंदर आएगा। उसके बाद अगर हम चीक बोन की बात करते हैं भी, चीक बोन कौन सी है? तो वो ज़ाइगोमैटिक है। उसके बाद बात करेंगे आई ऑर्बिट्स की, तो वो लैक्रिमल है। तो ये हड्डियाँ, ये जो हड्डियाँ हैं इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चरली ये हड्डियाँ कैसी हैं। ये सामने आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो इसमें देखेंगे कि स्कल का पार्ट भी नज़र आ रहा है और कुछ फेस की हड्डियाँ जो है इसको शो किया हुआ है। तो बेसिकली स्कल से स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्रंटल बोन होती है जो बिल्कुल सामने वाली होती है, और जो ऊपर आपको ये बोन नज़र आएगी इसको बोलेंगे पैरिटल बोन्स। और जो बैक पे है ये क्या होती है? ऑक्सीपिटल। और जो कानों के साथ होती है वो कौन सी होती है? टेम्पोरल बोन्स। तो अब ये जो फ्रंटल है और ऑक्सीपिटल है, आपको पता है ब्रेन के अंदर जो जॉइंट होते हैं उनको सूचर बोला जाता है, और ये फिक्स जॉइंट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं लैक्रिमल बोन की। तो लैक्रिमल बोन हमने देखा पीछे किस में थी, वो अभी आपने देख लिया है। तो लैक्रिमल की पोजीशन क्या होती है? बेसिकली आंख ऑर्बिट्स इसके अंदर मौजूद होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो बोन है यहाँ तक, ये कौन सी है? लैक्रिमल है। उसके बाद बात करेंगे लैक्रिमल की बिल्कुल साथ, ये जो आपको रेड नज़र आ रही है ये कौन सी होती है? एथिमॉइड्स बोन होती है। अभी एथिमॉइड्स और जो पेरिटल है इनके बिल्कुल बिटवीन कह लें, और साथ में बिल्कुल ये फ्रंटल के साथ भी अटैच होता है, इधर से टेम्पोरल के साथ भी अटैच है। एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं सेफिनॉइड्स बोन। और लोअर वाला जो जाज होता है जो बेसिकली आर्टिकुलेट करता है, बेसिकली स्कल के अंदर ओनली मूवेबल होता है, इसको मैंडिबल बोलते हैं या डेंट्री बोलते हैं या डेंटेल बोला जाता है। उसके बाद हम एक्सोस्केलेटन के दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं कि मैंने बताया उसमें कि क्या आ जाता है? वर्टेब्रल कॉलम। तो अगर वर्टेब्रल कॉलम की बात करते हैं तो इसके अंदर कितने वर्टिब्रा हैं जी? 33। बोन कितनी है? 26। अब ये जो 33 वर्टिब्रा इनको 4 कर्वेचर्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है, लेकिन न्यू बुक के अंदर इसको 5 कर्वेचर्स के अंदर क्या किया हुआ है? क्लासीफाई किया हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन थे वो कर्वेचर्स हैं या वर्टिब्रा हैं। पहला है जी सर्विकल, ये नेक रीजन में होता है। तो इसके अंदर 7 वर्टिब्रा होते हैं, C1 से लेके C7 तक। अब जो C1 है ना उसको बोलते हैं एटलस, जो यस मूवमेंट करवाता है, जिसमें जिस तरह से आप कहते हैं ना यस, और एक होता है नो मूवमेंट। तो वो जो एक्सिस है उसने क्या करवानी होती है? नो की मूवमेंट करवानी होती है। मीन इसने नोडिंग करवानी होती है, इसमें रोटेशन करवानी होती है। उसके बाद बात करेंगे दूसरे कर्वेचर्स की, थोरैसिक। ये बेसिकली बिल्कुल जो हमारी चेस्ट की बैक साइड पे जो वर्टिब्रल कॉलम का जो पोर्शन होगा उसको थोरैसिक वर्टिब्रा या थोरैसिक कर्वेचर्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर 12 वर्टिब्रा होते हैं, T1 से लेके T12 तक। इनके साथ बेसिकली कोस्टल बोन जो हैं वो अटैच होती हैं, या रिब्स जो है ना इनके साथ क्या होंगी? अटैच होंगी। उसके बाद आपके पेट के बिल्कुल बैक पे जो कर्वेचर होता है उसको लंबर कर्वेचर या लंबर वर्टिब्रा बोलते हैं बेसिकली। उसके बाद इसके अंदर कितने वर्टिब्रा हैं? 5 हैं। लास्ट वाला जो वर्टिब्रा है उसको पेल्विक कर्वेचर के नाम से जाना जाता है, लेकिन नई किताब के अंदर इस पेल्विक कर्वेचर का नाम नहीं दिया हुआ, बल्कि जो 4 कर्वेचर है उसको सैक्रम का नाम देते हैं और 5 को
कोकस का या टेल बोन का या कोकाइगल का नाम देते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। बेसिकली पेल्विक कर्वेचर है जो कि 9 वर्टिब्रा के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो 9 वर्टिब्रा के जो पहले यहाँ से पहले 5 1 2 3 4 5 इनकी जब इन 5 वर्टिब्रा को सैक्रम बोलते हैं। इसको याद रखने का तरीका है कि 5 की शक्ल तकरीबन एस से मिलती जुलती है। तो आपने इससे इस तरह से इसको क्या कर लेना है, याद रख लेना है। कोकस या टेल बोन ये वेस्टिजियल होता है, पोस्टीरियर 4 वर्टिब्रा होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे स्टर्नम की, और स्टर्नम के साथ जो दूसरे जो बोन हैं उनकी बात करते हैं जी। तो स्टर्नम की अगर बात करते हैं तो स्टर्नम क्या है, एक सिंगल बोन है, ये सामने आपको नज़र आ रही है। तो स्टर्नम का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। स्टर्नम का ये जो उभरा हुआ जो वाइड या ब्रॉड पार्ट होता है ना, जो सेगमेंट होता है, इसको मेनुब्रम बोलते हैं। ब्रॉड अपर पार्ट होता है और ये सेगमेंटेड होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके साथ जो रिब्स है ना, उसका जो कोस्टल आर्क है ना, कोस्टल आर्क का जो पहला पेयर है वो इसके साथ अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद अब ये मेनुब्रम के बाद शुरू हो जाता है बॉडी। अब मेनुब्रम और इसकी बॉडी के दरमियान एक आपको ये वाला जॉइंट नज़र आता है जिसको बोलते हैं स्टर्नल एंजल। ये मेनुब्रम और बॉडी के बिटवीन एक जॉइंट है, याद रखना है आपने। अब मेनुब्रम के साथ पहला कोस्टल पेयर अटैच होता है, मतलब एक इधर से पेयर अटैच, एक इधर से अटैच हो जाएगा तो एक इधर से ये अटैच हुआ नज़र आ रहा है, दूसरा ये नज़र आ रहा होगा। तो एक पेयर इसके साथ अटैच है, बाकी 2 से लेके 7 तक जो पेयर हैं वो बॉडी के साथ अटैच होंगे। बॉडी के बाद एक लास्ट पे क्या होता है, बेसिकली ज़ीफॉइड प्रोसेस होता है, स्वेलन पोर्शन होता है, वो निकला हुआ होता है जो कि स्टर्नम का ही पार्ट होता है। इनके बिटवीन एक अगेन जॉइंट मौजूद होता है जिसको ज़ीफ़ी स्टर्नल जॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब इसमें याद रखिएगा कि जो मैंने बताया कि 2 से 7 कोस्टल पेयर जो है ना वो बॉडी के साथ अटैच हैं, और बाकी जो है ना ये सामने आपको कोस्टल आर्क नज़र आ रहा होगा, ये स्ट्रक्चर। अब ये जो कोस्टल आर्क है इसके साथ 3 पेयर अटैच होते हैं और लास्ट वाले 2 पेयर जो होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं। तो रिब्स को जब कैटेगराइज किया जाता है ना तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली हैं ट्रू रिब्स जो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच हैं 1 से लेके 7 तक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जी फॉल्स रिब। अब ये जो फॉल्स रिब्स, इनको फॉल्स रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तो कोस्टल पेयर के साथ अटैच हैं डायरेक्ट। बेसिकली ये वाली जो 3 पेयर होते हैं ना, पेयर नंबर 8 और पेयर नंबर 9 और पेयर नंबर 10, ये अटैच होते हैं कोस्टल आर्क के ज़रिए किसके साथ, तो इस वजह से इनको फॉल्स रिब्स के नाम से जाना जाता है। और आखिरी जो 2 रिब्स होती हैं ना, एक पेयर ये वाला, ठीक है, एक पेयर ये वाला, इनको फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। तो ये तकरीबन यही बातें जो है ना इसमें बताई हुई हैं कि अगर हम देखते हैं फ्रॉम बैक साइड ऑल रिब्स अटैच विद वर्टेब्रल कॉलम, और फ्रंट में बेसिकली वो क्या होती हैं, 7 डायरेक्ट अटैच होंगी जिनको ट्रू रिब्स बोलेंगे, 3 कोस्टल आर्क के साथ अटैच होंगी और 2 क्या होंगी, फ्री होंगी। लेकिन बैक पे सारी वर्टेब्रल कॉलम के साथ क्या होती हैं, अटैच होती हैं। दूसरे स्केल्टन की बात करते हैं, अपेंडिकुलर स्केल्टन। तो अपेंडिकुलर स्केल्टन की अगर बात करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर पेक्टोरल गिल्डर्स आ जाता है और उसके साथ 4 लिम्स आ जाती हैं, और दूसरा पेल्विक गिल्डर्स है उसके साथ हाइंड लिम्स आ जाती हैं। तो पहले पेक्टोरल गिल्डर्स की बात कर लेते हैं और 4 लिम्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम उसकी तरफ जाते हैं। तो पेक्टोरल का जो बेसिकली लफ्ज़ी मतलब होता है, या इसके अंदर जो आएगा स्कैप्यूला या शोल्डर आ जाता है, और 4 लिम्स में पूरा का पूरा बाजू आ जाता है। बाजू में कौन कौन सी हड्डियाँ उनको देखते हैं। तो बेसिकली अगर बात करते हैं पेक्टोरल के अंदर या स्कैप्यूला के अंदर, तो ये आपको हड्डी नज़र आ रही होगी, इसको स्कैप्यूला बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 इस वजह से लिखा हुआ है कि एक साइड का जो पार्ट है उसको शो किया हुआ है, तो 2 साइड्स होती हैं, आपको पता है 2 बाजू होते हैं, तो इस वजह से यार एक के साथ जो है ना दूसरे का मल्टीपल किया होगा, मतलब 2 लिखा होगा। ये जो हड्डी है इसको बोलते हैं क्लेविकल। अब अगर बात करते हैं जो क्लेविकल है, इसको कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है। और मोस्ट बॉडी के अंदर जो सबसे मोस्ट हॉरिजॉन्टल बोन है वो कौन सी होती है, वो क्लेविकल होती है। उसके बाद मोस्ट वनरेबल बोन जो होती है वो भी कौन सी होती है, ये क्लेविकल होती है। ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है, इसको नेकलेस के नाम से जाना जाता है, इसको कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो क्लेविकल है इसका जो बेसिकली स्टर्नम वाली साइड पे एंड होती है ना, उसको बोलते हैं स्टर्नल एंड। और जो इधर होता है बेसिकली जो ग्लिनॉइड्स कैविटी है, ये बताता हूँ, इसको बोलते हैं एक्रोमियल एंड। अब ये जो एक्रोमियल एंड है बेसिकली इनके बिटवीन और इस के बिटवीन एक
क्लेविकल और इस के बिटवीन जो जॉइंट होता है ना उसको बोलते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। इस तरह से जो स्टर्नल एंड है ना और स्टर्नम के साथ जो जॉइंट होगा उसको बोलेंगे स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। अब ये स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट सैडल जॉइंट है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जो है ना ये ग्लाइडिंग जॉइंट है। अब ये सैडल जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है, इनको इंशाल्लाह वीडियो के अगले पार्ट के अंदर डिटेल से डिस्कस करते हैं। इस एंड को एक्रोमियल एंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली एक्रोमियन प्रोसेस बनाती है। अब एक्रोमियन प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली ये जो लेटरल एक्सटेंशन होती है ना स्पाइन की, जो स्कैप्यूला की वाली जो ये वाली एक्सपेंशन है, तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस। तो उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये वाली जो कैविटी आपको नज़र आती है इसको बोलते हैं ग्लिनोइड्स कैविटी, ठीक है। और इस कैविटी के अंदर जो हड्डी अटैच होती है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। अब इसका बेसिकली जो होगा प्रोक्सिमल पार्ट वो इस कैविटी के अंदर मौजूद होगा और इनके दरमियान जो जॉइंट होगा उसको बोलेंगे ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। ये चीज़ याद रखिएगा, ये साइनोवियल जॉइंट है, इस बॉल एंड सॉकेट की एग्जांपल में ये आएगा। उसके बाद बात करेंगे बेसिकली ये अपर आर्म्स है, ह्यूमरस इसके अंदर आ जाती है। और उसके बाद बात करेंगे जो लोअर आर्म्स है उसके अंदर दो हड्डियाँ आ जाएंगी और बाकी उसके अंदर जो आती हैं बेसिकली जो आएगी ना रेडियस, ये आती है हमारे थंब की तरफ, हमारे अंगूठे की तरफ, या बॉडी के आउटवर्ड आती है। जो अल्ना है ये हमारी उंगली की फिंगर, लास्ट जो फिंगर है उसकी तरफ आएगी और बॉडी के बेसिकली इनवर्ड बॉडी की तरफ होती है ये। उसके बाद आ जाती हैं कार्पल। कार्पल कितनी होती हैं, ये 8 हड्डियाँ होती हैं। और कार्पल के बाद ये वाली जो हड्डियाँ हैं ये कौन सी होती हैं, मेटाकार्पल, ये कितनी होती हैं, 5। और उसके बाद उंगलियों में जो हड्डियाँ होती हैं उनको बोलते हैं फ्लैंजीज, वो कितनी होती हैं, 14। तो ये इनके साथ ये डबल नंबर इस वजह से लिखा हुआ है कि दूसरे हाथ की भी हड्डियाँ जो है ना वो शो की हुई हैं। तो मेटाकार्पल बेसिकली पार्मल या थैलिक वाला जो होता है, और ये जो कार्पल होती हैं कलाई की हड्डियाँ होती हैं। तो ये हमने बात की किस चीज़ की, पेक्टोरल गिल्डल्स की। अगर पेल्विक और हैंड लिम्स की अगर बात करते हैं तो पेल्विक का मतलब होता है हिप रीजन। हिप रीजन में कौन कौन सी बोन्स होंगी, तो बेसिकली हिप रीजन में 2 बोन्स होती हैं जिनको कॉक्सल बोन के नाम से जाना जाता है। एक कॉक्सल बोन जो है ना उसके अंदर 3 हड्डियाँ जो हैं वो फ्यूज़ हुई होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, इलियम, ईशियम और प्यूबस। तो ये नज़र आ रहा होगा, इलियम सेम इस तरह से, ये भी इलियम है, ये प्यूबस, ये भी प्यूबस है, और ये जो है ये क्या होगी, ईशियम। ये इस तरह से 3 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, लेकिन ये बेसिकली एक ही हड्डी होती है, ये भी एक हड्डी होती है, क्योंकि इनके अंदर ये तीनों हड्डियाँ क्या हुई होती हैं, फ्यूज़ हुई होती हैं। अब ये जो प्यूबस है बेसिकली इसके बिटवीन एक जॉइंट होता है बेसिकली कि जिसको क्या बोलते हैं, प्यूबस सिम्फायोसिस। ये एक कार्टिलेजिनस जॉइंट है जो कि राइट और लेफ़्ट प्यूबस उसके बिटवीन मौजूद होता है। उसके बाद बात करते हैं असीटाबुलम। बेसिकली ये वो कैविटी होती है जहाँ पे जो फीमर है, सबसे जो लॉन्ग हड्डी है, वो अटैच होती है, उसके साथ जॉइंट बनाती है, सॉकेट्स होता है, उसको असीटाबुलम बोलते हैं कैविटी को, ठीक है। और फीमर या थाई बोन, अब इधर भी मैंने वो यही बात पहले भी मैंने की थी कि ये एक है लेकिन 2 लिखा हुआ है, तो मतलब एक टांग की हड्डियाँ इधर शो की हुई हैं, दूसरी साइड पे होंगी, तो एक को ड्रा करके ही शो किया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे जिस तरह से हमारा एक रेडियस और अल्ना थी, सेम इस तरह से टिबिया और फेब्यूला है। टिबिया और फेब्यूला, इनको शिन बोन बोलते हैं टिबिया को, और फेब्यूला को कॉफ बोन बोला जाता है। उसके बाद इन दोनों की दरमियान और फीमर के दरमियान बेसिकली ये नी के ऊपर एक हड्डी होती है जिसको नी कैप या पटीला बोन के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 होती हैं दोनों नी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे टार्सल। बेसिकली ये क्या होंगी, एंकल गिट्टे के अंदर होंगी हड्डियाँ, कितनी होंगी, 7 हैं, ठीक है। टोटल कितनी हो जाएंगी, 14 दोनों के अंदर। और उसके बाद बात करेंगे मेटाटार्सल। अब ये मेटाटार्सल क्या होती हैं, पाँव पैर की जो हथेली होती है उसके अंदर ये वाली जो हड्डियाँ हैं, ठीक है, इनको मेटाटार्सल बोलेंगे। और ये प्लांटर रीजन होती है सोल की जिसकी बात करते हैं, फ्लैट होता है। ये टोटल कितनी होंगी, 10 दोनों के अंदर। उसके बाद आ जाता है टो, बेसिकली जो पाँव है ख़ास तौर पे उसके अंदर जो फ्लैंजेस आ जाती है, पाँव की जो उंगलियां हैं ये कितनी होती हैं, 14 दोनों पाँव के अंदर कितनी होंगी, ये 28। अब इनको अगर टोटल अकाउंट करते हैं तो ये सारी कितनी हड्डियाँ बनती हैं, ये 28 हैं, ये कितनी 10 हैं, और ये कितनी 14 हैं,
और उसके बाद ये जो है फेब्यूला और टिबिया ये कितनी हैं, 2 हैं दोनों के अंदर। पटीला 2 होंगी। उसके बाद थाई बोन के अंदर कितनी होंगी, 2 हड्डियाँ होंगी। तो उसके साथ अगर ये एक एक ये हो जाएगी तो इनको अगर काउंट करेंगे तो ये 62 बनेंगी एक साइड से, मतलब दोनों की बनेंगी। इसी तरह से अगर इनको काउंट करते हैं तो ये फ्लैंजेस कितनी है, 14 है, ये 5 हैं, ये 18 हैं। उसके बाद सॉरी ये 8 हैं और ये कितनी है, अल्ना आ जाएगी। और एक ये है, 2 हैं, 2 लिखी हुई दोनों बाजुओं की हैं। ये ह्यूमरस है, ये स्कैपुला है, ये क्लेविकल है। तो इनको अगर इकट्ठा करते हैं तो ये बन जाती हैं 64। तो टोटल बन जाती हैं 26। तो आज के लेक्चर में हमने बात की बेसिकली स्केलेटन को कंप्लीट डिस्कस किया। इसमें अगर किसी का कोई भी क्यूरी है तो वो पूछ सकता है। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।